मत आ रहा था तो उनके दिल में भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरह फील हुआ कि हमको भी ये चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि ईदर यू विल बी द वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यू वांट अ दुनियावी थिंग, either this or that. And of course, alhamdulillah, all the wives, they selected Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned, अगर कोई गलती करेंगे उनके वाइफ्स में से और डिसरिस्पेक्टफुल होंगे, डिसोबे करेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द डबल विल बी द पनिशमेंट. बट वॉट एवर द गुड थिंग्स दे आर डूइंग, जो नेकियां कर रहे हैं, greater the reward, means double reward honga. So that's how the things were mentioned. So in ayah number 5 onwards we learn, we already did this ayah 5 and 6. So just a quick summary of it, what we learned in this, कि जो रियल फादर है वो रियल फादर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो व्हाट यू कॉल मुंह बोला बेटा, यू कैन से बेटा टू एनीवन. आप अपने दोस्तों के बच्चे या किसी को, वो आपका रियल सन नहीं होता. एंड रिमेंबर वी हैव सीन इन द कुरान द डिफरेंट इंसिडेंट. इट वाज मेंशन इन सूरतुल यूसुफ व्हेन यूसुफ अलैहिस्सलाम केम. He was a young boy. He wasn't not that young though. Like अभी उनकी puberty नहीं हुई थी वो. तो तब क्या बोले थे उनके wife कि perhaps we'll adopt him, हम उनको अपना बच्चा समझेंगे and so on so forth. And later on what happened? Even though you say कि आपका बेटा है और बेटा होने में फर्क है, फिर वो बुरी नजर डाले and she was trying to do the wrong thing with him. So what this proves, कुरान में जो बातें हैं वो सही है और उस पे हमको अमल करना है. सो इन आया नंबर 5 व्हाट वी सी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं असल जो रियल फादर्स है वो तुम्हारे हैं अपने बायोलॉजिकली, बट मुंह बोले बेटे हैं. एंड यू शुड रिमेंबर दैट अगर आप बायोलॉजिकल फादर को डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, उनको नाम नहीं दे रहे हैं, कोई आपकी नाराजगी है, तो आपका ठिकाना क्या है? हेल फायर है. वी हैव टू रिमेंबर दैट. वी कांट डू दैट. कोई भी नाराजगी होंगी, स्टिल वी कांट डू दैट. तुम इन मुंह बेले बेटों को उनके अपने बापों के नाम से पुकारा करो. यही तरीका अल्लाह के नजदीक पूरे इंसाफ का है. और अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोस्त है. सो इट हैज बीन क्लियरली मेंशन दिस एंड ऑलरेडी वी डिस्कस दिस आया इन अ डिटेल. लाइक यू नो, ये आपके अगर बेटे आप कहने से बेटे नहीं होते, लेकिन व्हाट इफ यू डोंट हैव चिल्ड्रन, यू अडॉप्ट द यतीम पर्सन, दैट्स ओके, इट्स अ नेकी, बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू अडॉप्ट दिस. क्योंकि नेकी क्या है कि आप 1/3 अपने इनहेरिट कर सकते, उनको दे सकते, अच्छा ब्रॉटअप कर सकते. इस्लाम उसको फॉरबिड नहीं करता. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इन दैट डिटेल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी शुड लर्न कि आप अगर मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, फीमेल, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट दैट कि दूध पिला के उसको अपना बच्चा बनाना है. तो अंडर 2 years, लाइक यू नो, द चांद की उससे जो 2 years के अंदर, and there are certain things which was mentioned, you can go and refer to the Q&A about that, कि बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अगर मेल चाइल्ड है तो वो अगर औरत के साइड का समझो कि भांजा भतीजा है तो वो क्या होता? महरम हो जाता. और लड़के को अडॉप्ट कर लिए, समझे कि फुप्पी है वो या खाला है, ऑफ कोर्स आप अगर उसको दूध पिला लिए तो फिर आपके जब बच्चे होंगे वो दोनों में फिर शादी नहीं हो सकती. यू शुड रिमेंबर दैट. एंड ऑल्सो अगर आप अपने हस्बैंड के भांजी और भतीजी अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए महरम नामहरम की प्रॉब्लम नहीं होगी. व्हाट इफ आप आउटसाइड से लेके आ रहे हैं तो दूध पिला के फिर आपको किस तरह वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है और अल्लाह का डर होना चाहिए. और फिर आगे फरमाया जाता है, और तुम में से जो गलती हो गई उसकी वजह से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता जो बात तुम अपने दिलों से जानबूझकर करो उस पर गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वॉट एवर हैपन इन जहालत, इग्नोरेंस, आउट ऑफ गलती हो गया, that's okay. But right now, after knowing the Islam, after knowing the ahkamat,
one should not do the galti. That is the thing mentioned over here. So try to understand. We are continuing from 5 and 6 ayah because that's the tasalsul will go on, otherwise we won't be able to understand it. So अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे बताया जाता है, अगर और तुमसे जो गलती हो गई है उसकी वजह से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता जो बात तुम अपनी दिलों से जानबूझकर करो उस पर गुनाह है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब आगे फरमाया जा रहा कि देखो अगर तुम जानबूझ के कर रहे हैं दैट इज अ गुनाह, यू शुडंट डू दैट। एंड ईमान वालों के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अपने जानों से भी ज्यादा करीबतर है, आय नंबर 6, और उनकी बीवियां उनकी माएँ हैं। इसकी बावजूद अल्लाह की किताब के मुताबिक के जो रहम के रिश्तेदार दूसरे मोमिनून और मुहाजिरून के मुकाबले में एक दूसरे पर मीरास के मामले में ज्यादा हक रखते हैं। So this ayahs will go into detail about it. We are doing Surah Al-Ahzab from ayah number 6 onwards. So here explaining के Prophet sallallahu alaihi wasallam को most of the time आपका नाम नहीं लिया गया और यहाँ पर भी नाम नहीं लिया गया। अन्नबीयु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान है, ईमान वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा करीब है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत क्लोजर है। और हदीस का मफहूम क्या है, पहले अल्लाह उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उमर खत्ताब से पूछा जाता कि तुमको कौन किनसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो बोलते कि अल्लाह के बाद और फला फला, तो उनको करेक्ट करते कि नहीं, अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ रसूल से मोहब्बत होना चाहिए, then only you are on the right path. So we would be, and but here it is mentioned about how Prophet sallallahu alaihi wasallam is loving the ummah, even though we didn't meet Prophet sallallahu alaihi wasallam, लेकिन वो हमसे मोहब्बत करते और हमारे लिए बहुत कुछ जो बता के गए, क्योंकि यही सूरत में आगे देखेंगे वो उसवे हसना है, हमारे लिए रोल मॉडल है, and that is the thing mentioned. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। बताया जा रहा कि भूल चूक से अगर कोई चीज़ हो जाए, you will be forgiven for that. You should correct your गलती regarding the previous matter of the ayah number 6. But what about the following ayah? Allah subhanahu wa ta'ala says कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात है वो सब मुसलमान अपनी माँ समझते हैं। You know, in this Allah subhanahu wa ta'ala clearly says, you know, Prophet sallallahu alaihi wasallam का भी एक रुतबा है and we should respect the wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam। और लेकिन इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात को मीरास के मामले में किसी मुसलमान के अपने रिश्तेदारों पर फौकियत हासिल नहीं हुई। जब किसी के इंतकाल होता है तो उसकी मीरास उसके करीब रिश्तेदारों में तकसीम होती है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट जब एक डिसीज पर्सन है जो मर गया तो उसकी करीब रिश्तेदार अकॉर्डिंग टू दैट